मीडिया पे अब बामसेब जो है बामन मेश्राम जी उनके चंदे पे काफी हमलावर है, तो उस पे आप क्या कहेंगे? खाली बामन मेश्राम जी नहीं, उनके लोग हमारे ऊपर ज्यादा हमलावर है। उनका सिलेबस जो 1932 से आगे नहीं बढ़ता है। 1932 के बाद 47 हुआ, उसके बाद 49 हुआ, 50 हुआ, बहुत सारा डेवलपमेंट हो चुका है। तो ये वक्त, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये वक्त गांधी और अंबेडकर को लड़ाने का नहीं है। ये वक्त गांधी और जवाहरलाल नेहरू को लड़ाने का नहीं, क्योंकि आज जो है ना सावरकर और गोलवलकर की विचारधारा सामने खड़ी है, जो कि गांधी को भी निगलने की कोशिश कर रही है और अंबेडकर को भी निगलने की कोशिश कर रही है। चलो भाई कर लिया। डॉक्टर साहब, किन मांगों को लेकर के आज रामलीला मैदान में आप लोग इकट्ठा हुए? मांग तो आपने देख ही लिया है, बैलेट पेपर से जाति जनगणना है, ठेकेदारी में हिस्सेदारी है, तमाम है, निजीकरण, तमाम इस मसलों को लेकर देश भर के तमाम संगठन यहाँ इकट्ठा हुए हैं और कई वक्ता, महत्वपूर्ण वक्ता, लीडर्स, सोशल एक्टिविस्ट, तमाम लोग इकट्ठा हुए हैं और 2 दिन से प्रोग्राम चल रहा है। मुझे लगता है कि चुनाव से पहले एक उम्मीद बनेगी और जनता अगर एक हो जाए, जात छोड़े जमात में जाए और एजेंडा सेट करे, ये नारा हमने दिया है कि खाली वोट मत दो, एजेंडा भी सेट करो। कि पहले राम जन्मभूमि का एजेंडा सेट हुआ, राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का एजेंडा सेट हुआ, उसके बाद राम जी फिर सत्ता में लेकर आएंगे। तो हमारा समाज वोट देता है, सिर्फ एजेंडा सेटिंग नहीं करता है कि उसके बच्चे के एजुकेशन का क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट का क्या होगा, उनके हेल्थ का क्या होगा, उनकी सुरक्षा का क्या होगा। तो ये सवाल के साथ हम लोग आए हैं कि एजेंडा सेट किया जाए। और सब लोग तो नेता नहीं बन सकता ना, सब लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बन सकता, सब लोग एमएलए नहीं बन सकता, सब लोग वाइस चांसलर भी नहीं बन सकता, लेकिन कुछ लोग बन सकते हैं। तो कुछ लोग वाइस चांसलर भी बने, कुछ लोग इंटेलेक्चुअल भी बने, कुछ लोग पत्रकार भी बने, कुछ लोग इकोनॉमिस्ट भी बने। तो समाज की सुरक्षा ये जरूरी है। और जिस दिन ये समाज समझ गया, खासतौर से मैं SC ST OBC समाज की बात कह रहा हूँ, अगर समझ गया, एजेंडा सेटिंग करना सीख गया, अपनी व्यक्तिगत काम को छोड़िए, ठेकेदारी अपना छोड़िए और नेता के पास अपना ट्रांसफर पोस्टिंग कराने, ठेका मांगने मत जाइए। नेता के पास जाइए कि हमारे गांव में इंग्लिश मीडियम स्कूल क्यों नहीं है बच्चों के लिए, अस्पताल क्यों नहीं है, ये निजीकरण बंद क्यों नहीं हो रहा है। क्योंकि सारे सवाल पॉलिटिकल सवाल है, पॉलिटिकल क्वेश्चंस, एंड पॉलिटिकल क्वेश्चन जो है वो पार्लियामेंट में और विधानसभाओं में ही डिस्कस किए जाएंगे और निर्णय लिए जाएंगे। इसके लिए समाज को तैयार करना बेहद ज़रूरी है और समाज को जो है इन मांगों के साथ अपने नेताओं के पास भी आना चाहिए, सड़क पे भी आना चाहिए। 3 एग्जाम्पल तो हमारे सामने हैं। SC ST एक्ट पे भारत बंद हुआ, रोस्टर सिस्टम पे भारत बंद हुआ, फिर आपको किसानों ने भारत बंद करके जीत के दिखाई, तीनों जीता हुआ आंदोलन। तो इससे ये साबित हो गया है कि चाहे कोई भी तानाशाही वाली सरकार हो, लोकशाही में जनता सबसे पावरफुल है। इसीलिए बाबा साहब ने जब संविधान लिखा था तो उसमें पहला ही वर्ड है हम भारत के लोग। उसमें जय श्री राम या अल्लाह अकबर नहीं लिखा था, हम भारत के लोग, उनको पता था। और आप जाके 1948 और 1949 का भाषण आप पढ़िए उनका, उन्होंने शंका जाहिर कर दी थी उसी समय कि आने वाली पीढ़ियां, भारत के लोग कैसे रिएक्ट करेंगे इस कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर, ये मैं नहीं बता सकता। अगर अच्छे लोग के हाथ में संविधान रहा तो बुरा संविधान भी अच्छा हो सकता है, खराब लोगों के हाथ में संविधान रहा तो अच्छा संविधान भी खराब हो सकता है। इसलिए कह रहे हैं ना कि मुझे संविधान नहीं चाहिए, बहुत सारे लोग कह रहे हैं, बाबा लोग कह रहे हैं। तो बाबा लोग बहुत सारे लोग होंगे, तो आम जनता कितना है, पॉपुलेशन जनसंख्या निकालें आप। बाबा लोग को तो उस समय भी नहीं चाहिए था, बाबा लोग उस समय भी संविधान चलाए थे, उस समय भी बाबा साहब की जो पुतले जलाए थे, तो उनको तो उस समय भी नहीं चाहिए था। उस समय भी वो मनुस्मृति लागू कराना चाहते थे, समझे बात। तो इसलिए खासतौर से दलित लोगों को भी मैं कहना चाहता हूँ कि जो लोग RSS की तरह कह रहे हैं कि 70 साल में क्या हुआ, उनको समझना चाहिए कि शर्ट पैंट कौन ब्रांड का पहन रहे हो, खाना मिल रहा है ना, कानून है, सुरक्षा है। अगर सब कांग्रेस BJP एक ही रहता, फिर बाबा साहब इस टीम में शामिल थे, कांग्रेस के रिकमेंडेशन पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में गए थे, एक ही रहता, तो फिर संविधान क्यों लागू करते, सीधे मनुस्मृति लागू कर देते ना। तो जितने हमारे बहुत सारे नेता लोग घूम घूम के जो इंजेक्शन दे रहे हैं कि सब एक ही है, 70 साल में क्या हुआ, उनको एंटीडोट हम लोग दे रहे हैं कि 70 साल में यह हुआ तो हेरो का शर्ट पहन के हम घूम रहे हैं।
ये हुआ है ये भी बहुत। इल्जाम लग रहा है ना कि हाँ। 70 साल में सिर्फ गड्ढा खोदा गया है। नहीं गड्ढा तो अभी नहीं बीजेपी अभी पूरे देश में घूमी है, आप नहीं घूमते हो, हम घूमते हैं। पिछले 8 साल में जितने गड्ढा खोदे गए हैं, दिल्ली में प्रगति मैदान से लेके पार्लियामेंट से लेके सब कुछ खोद खाद के बना दिया गया नया। तो 8 साल में जितना गड्ढा खोदा गया है इस देश में, उतना पिछले 70 साल में नहीं खोदा गया था। बीजेपी से नहीं खोदा गया था उतना गड्ढा। एक मिनट ठहरो, समझे। और गड्ढा क्यों खोदा जा रहा है? कंस्ट्रक्शन में सबसे ज्यादा है। सर जेएनयू में प्रोग्राम चल रहा है कि जो गर्भस्थ शिशु हैं उनको संस्कार दिए जा रहे हैं, डॉक्टर आ गए एम्स के उसमें। आप जो है आपको लेना है तो आप लीजिए, मुझे तो नहीं लेना है। एम्स के डॉक्टर लगे नहीं जो भी लगे, अभी तो बड़े बड़े वाइस चांसलर लगे हुए हैं, कथावाचक बने हुए हैं। कल सरकार पलट जाएगी, वो एम्स के डॉक्टर नजर नहीं आएंगे आपको। ये तो सत्ता के बहुत सारे लोग गुलाम होते हैं ना, सत्ता से सवाल करना सबकी बस की बात नहीं है। मौजूदा सरकार जो है जनगणना से पीछे हट गई है। अब तो मोदी जी कह रहे हैं कि पिछड़ी जाति के हैं, तो पिछड़ी जाति जब वोट देने जाते हैं उनको, तो उनको ये सवाल उठाना चाहिए कि जाति जनगणना कराओ मोदी जी। खाली जात समझ के वोट दोगे जात पर, तो ऐसी तुम्हारी हकमारी होगी। सर आपका झुकाव कांग्रेस की तरफ है? नहीं, मैं ना झुकाव कांग्रेस की तरफ नहीं है। मेरा शत्रु नंबर 1 जो है बीजेपी RSS है, इतना मेरी क्लैरिटी है। उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी को हराना हो तो किसको वोट देंगे? वहाँ तो कांग्रेस नहीं है, सपा बसपा ही है ना। अकेले लड़ेगी तभी वो जीत नहीं पाएगी। तो हम लोग तो ये चाहते हैं कि सपा बसपा फिर से मिले, और सिर्फ पार्टी और नेता ना मिले, लोग जनता और कार्यकर्ता भी मिले और एजेंडा सेटिंग करें। बिहार में कौन हरा सकता है? तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार हरा सकते हैं। तो सिर्फ नेता ना मिले, उनके कार्यकर्ता, बिहार में वैसे मिल जाता है। मैं बिहार का ही हूँ, मुझे पता है इलेक्शन के 10 दिन पहले भी मिल जाता है, रातों रात मिल जाता है। तो जनता मिले और एजेंडा सेटिंग भी करे, चाहे सपा या बसपा से पूछे कि भाई ये सारे जो 8 साल में जो लूट मार हुई है, हमारी हकमारी हुई है, इसको आप बचाएंगे कैसे? इसलिए कांग्रेस जो लोग सोशल मीडिया देख के जो है ना, बहुत लोग को तुरंत इंजेक्शन लग जाता है। एक बात बताओ, इतिहास के छात्र होने के नाते मैं एक समीक्षा कर देता हूँ कि जिस 70 साल में दलित SC/ST को आरक्षण मिला, अर्जुन सिंह एजुकेशन में OBC मंडल कमीशन 2 लाए कि नहीं लाए, और तब भी तुम वैसी गाली दोगे कांग्रेस को जैसे RSS बीजेपी को दे रहे हो, तो इतना बड़ा मूर्ख समाज कौन हो सकता है? 70 साल में भाई बाबा साहब का तो 56 में परिनिर्वाण हो गया, तो उसके बाद भी तो जवाहरलाल नेहरू ने बहुत सारे कंपनी नेशनलाइज की, इंदिरा गांधी ने नेशनलाइज किया, फिर प्रीव्यू फर्ज खत्म किया, PSUs बनाए। जब PSUs बनाए तो SC/ST को नौकरी मिला ना, हजारों की संख्या में। अगर वो भी कहे कि मेरे लिए कुछ नहीं हुआ, तो इतने मूर्ख समाज को तो फिर इंजेक्शन देना पड़ेगा ना। नहीं, बीजेपी अब सब आरक्षण खत्म कर दे रही है, तो फिर लंगोट में ले आएगी, कोट वूट उतार देगी, टाई वाई उतार देगी, तो उसके बाद कहना कि ये मेरा दोस्त है। यही चाहता है समाज। पूरा SC/ST मिल भी जाए, हम फोकस कर रहे हैं। कितने लोकसभा जितवा सकते हो बताओ मुझे? कोई वो भी नहीं जितवा सकते हो भाई, 5 नहीं जितवा सकते हो। 70-80 तुम कह रहे हो। हुक्मरान बनने के लिए 272 चाहिए। डॉक्टर साहब आप कह रहे हैं कि सपा बसपा को एक साथ आ जाना चाहिए यूपी में अगर बीजेपी को रोकना है तो, लेकिन बसपा ऐलान कर चुकी है अकेले चलो। अरे भाई, बसपा को जो करना है करे। एक आम जनता होने के नाते हम समझ रहे हैं कि हमारी हकमारी जो है बीजेपी कर रही है, हमें लूट रही है, हमें पीट रही है, जेल में भेज रही है, गिरफ्तार कर रही है, सब कर रही है। जो भी बोलने सोचने समझने वाले लोग हैं सबको तंग कर रही है। ठीक है, चाहे आप देख लीजिए भीमा कोरेगांव का मसला हो, चाहे कोई भी मसला उठा कर देखो, तो हमारा जो हमको पीट रहा है, तो उससे बचने के लिए तो हम चाहेंगे ना, जो एग्जिस्टिंग लीडरशिप है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, अगर आप 100% शुद्धतावादी है ना, तो आप घर में जाके सोच जाइए, राजनीति करना छोड़ दीजिए। आपको लगता है कि सपा बसपा पर दबाव बनाना चाहिए सामाजिक रूप से? डेफिनेटली ये मैं घोषणा भी कर रहा हूँ यहाँ कि अब जो है इत्मीनान से कर लीजिए। देखिए, जेल उल जाने से कोई डर रहे होने के, जो लालू जी तो इतना दिन जेल में रहा, अभी भी उनके यहाँ छापेमारी या पूछताछ चल रही है, तो क्या हो गया? ये तो ये सब धर्म युद्ध है, ये संविधान और मनुस्मृति के बीच धर्म युद्ध है। तो आपको अगर संविधान के साथ है तो जेल आजादी के समय बहुत सारे लोग जेल गए ना, बहुत सारे लोग फांसी पे चढ़े, तो ये एजेंडा तो आपको सेट करना ही होगा सर। सुनर और लेटर। सोशल मीडिया पे अब बामसेब जो है, जो बामन मेश्राम जी, उनके चंदे पे काफी हमलावर है, तो उस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, खाली बामन मेश्राम जी नहीं, उनके लोग हमारे ऊपर ज्यादा हमलावर है। उनका सिलेबस जो 1932 से आगे नहीं बढ़ता है। 1932 के बाद 47 हुआ, उसके बाद 49 हुआ, 50 हुआ, बहुत सारा डेवलपमेंट हो चुका है। तो ये वक्त, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये वक्त गांधी और अंबेडकर को लड़ाने का नहीं है,
ये वक्त गांधी और जवाहरलाल नेहरू को लड़ाने का नहीं है, क्योंकि आज जो है ना सावरकर और गोलवलकर की विचारधारा सामने खड़ी है, जो कि गांधी को भी निगलने की कोशिश कर रही है और अंबेडकर को भी निगलने की कोशिश कर रही है। तो आपके शत्रु अगर अभी कांग्रेस है और बीजेपी नहीं है, तो इसका मतलब आपके डीएनए में प्रॉब्लम है, ये मेरे में प्रॉब्लम नहीं है। कांग्रेस से इतना लड़े बाबा साहब से ज्यादा कोई कांग्रेस के खिलाफ लिखा होगा, बोला होगा कोई, लेकिन वो कांग्रेस मिनिस्ट्री में शामिल भी होते हैं। कांग्रेस उनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बुलाती भी दिए थे, लेकिन काहे के लिए पढ़े हो, क्यों शामिल हुए थे और इस्तीफा क्यों दिए थे, पढ़े हो उसको। ये तो ओबीसी समाज को जानना